स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे छोटा बड़ा का हिसाब किताब। मात्र 3 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। इनका जो ये छोटा बड़ा का जो आता है हिसाब किताब, ये आता है भिन्नों में पता करना। अगर ऐसे ही पूछा जाएगा कौन छोटा कौन बड़ा है तो आप तुरंत बता दे जाएंगे। जैसे पूछा जाए 11, 13 और 10 में कौन बड़ा है, आप तुरंत बता देंगे ये बड़ा है। ये बहुत सरल होता है, लेकिन भिन्नों में बताना बहुत कठिन है। इसके लिए हम आप लोगों को 2 ट्रिक बताएंगे। ट्रिक यहाँ जो ट्रिक नंबर 1 है, ट्रिक ये है कि जब देखिए जब भिन्न लिखते हैं, जैसे मान लिया हमने लिखा 11/3, तो इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर, ये सब लोग जानते हैं। तो ट्रिक नंबर जो 1 है कि जब अंश और हर के बीच में जो अंतर है वो क्या होना चाहिए, अगर समान है। तो ट्रिक नंबर 1, जब अंश और हर के बीच अंतर समान हो। दूसरी ट्रिक देखेंगे इसके बाद, जब अंतर समान न हो, अंतर समान न हो। इसके अलावा कोई भिन्न हो ही नहीं सकती है। या तो अंतर समान होगा इनके इनके बीच जब भिन्न आएंगे, या तो अंतर समान नहीं होगा। तो पहले हम पढ़ेंगे अगर अंतर समान है। तो समझिएगा, अगर अंतर समान है तो हर का केस समझिएगा। तो जब अंतर समान होगा तो अंश और हर में देखेंगे। अगर देखेंगे हर जो है अगर बड़ा है, अगर हर बड़ा है तो जो ऊपर वाला बड़ा होगा वही आंसर हो जाएगा। दिक्कत आती है अंश वाले में। तो अंश वाले में कुछ नहीं, जिसका अंश बड़ा होगा तो उस भिन्न को हम कह देंगे वो भिन्न छोटी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, हम समझ में आ जाएगा। जो हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, यहाँ पे एक भिन्न दिया गया है, में सबसे छोटा तथा तीसरा सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। यहाँ देखिए हम सबसे पहला हमने बताया था आपको कि आपको अंतर देखना है। तो ऊपर और नीचे अंश और हर में अंतर देखिएगा तुरंत। तो कितने का अंतर है, यहाँ पे अंतर देखेंगे 4, 3, 7, मतलब 3 का अंतर। बस अंतर देखना है आपको, ये प्लस माइनस से कुछ मतलब नहीं है, 3 का अंतर है। यहाँ पे कितने का अंतर है, 14, 11 में 3 का अंतर है। 11 और 8, 8, 3, 11। इस पे अंतर कितना है, 7, 3, 10। 1 और 4 के बीच अंतर 3 का है। तो आपको अंतर देखना, अंतर समान है। पहली ट्रिक है अगर अंतर समान हो। अगर अंतर समान है तो एक हल्का सा और आपको देख लेना है कि ये देखिएगा इनमें से ऊपर वाले बड़े हैं कि नीचे वाले, मतलब अंश बड़ा है कि हर। हमने देखा इन दोनों की तुलना में क्या बड़ा है, नीचे वाला। इनमें भी क्या बड़ा है, नीचे वाला। नीचे वाला अगर नीचे वाला बड़ा है तो जिसमें ऊपर वाला बड़ा होगा, इसमें अगर जिसमें ऊपर वाला बड़ा वो बड़ा होगा, ऊपर वाला छोटा होगा तो छोटा होगा। इतना ही देखना है। अगर नीचे वाला बड़ा ना हो, अगर नीचे वाला बड़ा ना हो तो उसके लिए अगला बताएंगे। तो यहाँ देखिएगा इसमें सबसे नीचे वाले बड़े, इन दोनों की तुलना में कौन बड़ा, नीचे वाला, मतलब इसे बोलते हैं हर। तो हर क्या है, बड़ा है। अगर हर बड़ा है तो इसमें भी देखिए इन दोनों में कौन बड़ा, हर। इसमें भी हर बड़ा, इसमें भी हर बड़ा, इसमें भी हर बड़ा। तो ऊपर वाला देखिए जो बड़ा सो बड़ा होगा, जो छोटा तो छोटा होगा। इनमें से तुरंत आप देखिए सब पूछे सबसे छोटा, आंसर 1/4। पूछे सबसे बड़ा, अगर पूछे ये तीसरा पूछा, हम बोले सबसे बड़ा पूछे तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा इसमें, 11/14 आंसर हो जाएगा। लेकिन तीसरे नंबर का, तो तीसरे नंबर का बोले दे रहे हैं सबसे बड़ा फर्स्ट, इसके बाद सेकेंड, इसके बाद थर्ड। तो आंसर जो हो जाएगा आपका 7/10, वो तीसरा सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। सबसे छोटा भिन्न कौन हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है अगले सवाल, प्रश्न नंबर 2 पे प्रश्न ये है, बोला गया अवरोही क्रम में। थोड़ा इसको समझ लीजिए। अवरोही, इसमें क्या है, सबसे ज्यादा अंक है। इसका मतलब सबसे पहले बड़ा लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे। जैसे माना थोड़ी देर के लिए 20 सबसे बड़ा है, 20 से छोटा लिखना, कुछ भी अंक लिख सकते, 19, फिर क्या 18। इसको बोलते अवरोही क्रम, मतलब बड़े से छोटे की ओर। इसमें देखिए अंतर सबसे पहले देखना है। अंतर कितना है इसमें, 7, 2 और 9, 7, 2 का अंतर। 11 और 13 के बीच 2 का अंतर। 9 और 11 के बीच 2 का अंतर। 15 और 13 के बीच 2 का अंतर। 19 और 21 के बीच 2 का अंतर। कुछ नहीं देखना है। ऊपर और नीचे में देखिए, ऊपर वाला नीचे वाला बड़ा है, कौन बड़ा, नीचे वाला बड़ा। अगर नीचे वाला बड़ा है मतलब कौन बड़ा, हर बड़ा। अगर हर बड़ा है तो इन भिन्न में जो बड़ा होगा वही बड़ा, जो छोटा होगा तो वही छोटा। इनमें देख लीजिए दोनों में कौन बड़ा, हर ही बड़ा। इनमें कौन बड़ा, हर बड़ा। इनमें कौन बड़ा, हर बड़ा। तो ऊपर वाला देखिए जो बड़ा सो बड़ा, जो छोटा
तो छोटा। तो सबसे छोटा अगर पूछे तो कौन हो जाएगा? सबसे छोटा कौन दिख रहा है? 7/9 आंसर। सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा? 19/20 आंसर। लेकिन आपको किस में सजाना है? अवरोही क्रम में सजाना है, मतलब सबसे बड़ा लिखना है। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? 19/20। इसके बाद तो यहाँ पर 19/21 का जगह सबसे बड़ा। इसके बाद क्या हो जाएगा? 15/17 है सबसे बड़ा। इसके बाद 11/13 है। इसके बाद 9/11 है। इसके बाद 7/9। ये आपके क्या हो जाएगा? आंसर। अब हम अगला सवाल देखेंगे। ये अगला सवाल में देखिए, ये लिखा हुआ है प्रश्न, आपको प्रश्न नंबर 3 में सबसे बड़ा तथा दूसरा सबसे छोटा भिन्न बताइए। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, तुरंत आना, अंतर देखना चालू कर देना है, आंसर आ जाएगा। अंतर देखिए कितने का अंतर है? 7 4 11, 4 का अंतर। 13 और 17 के बीच 4 का अंतर। 3 और 4 7। 9 और 13 के बीच 7 का अंतर। 15 19 के बीच 4 के, और ये 15 और 19 के बीच भी 4 का अंतर है। तो मतलब अंतर समान है। ट्रिक यही चल रही है, अगर अंतर समान हो तब क्या होगा। ट्रिक नंबर 2 बताएंगे। हो सकता है अंतर समान ना हो, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, 2 होंगे, या तो अंतर समान या तो अंतर समान नहीं। अंतर समान है, बस कुछ नहीं करना। नीचे वाला देखिए, नीचे वाला छोटा या बड़ा, इन दोनों में से, ऊपर और नीचे, अंश और हर में नीचे वाला छोटा, मतलब हर कैसा है? छोटा। इन दोनों में कौन? हर छोटा सर। इसमें भी हर छोटा, इन दोनों में भी हर छोटा, इन दोनों में भी हर छोटा। अगर हर छोटा है तो ऊपर वाला जो बड़ा होगा वह छोटा होगा, और ऊपर वाला जो छोटा होगा वो क्या हो जाएगा? बड़ा। में उल्टा कर देना है। इसके पहले वाले जो सवाल में हमने देखा था, इसमें क्या था? हर बड़ा था। अगर हर बड़ा है, अगर हर बड़ा है मतलब नीचे वाला अगर बड़ा है तो ऊपर वाला जो बड़ा होगा तो बड़ा ही होगा, जो छोटा होगा वह छोटा ही होगा। इसे देखिए, इसमें क्या? हर छोटा है तो उल्टा कर देना है। अगर हर छोटा है तो ऊपर वाला जो बड़ा होगा, मतलब अंश जो बड़ा होगा वह क्या होगा? छोटा होगा, और अंश जो छोटा होगा वह क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इतना बस याद रखना। कब के केस में? जब हर छोटा हो। ऊपर वाला देखेंगे, ऊपर वाले में जो सबसे छोटा वो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा। क्यों? क्योंकि हर छोटा है। सबसे छोटा कौन है? 7 है। इसका मतलब 7/3 सबसे क्या हो जाएगा? बड़ा। पूछा क्या गया? सबसे बड़ा। आंसर हो गया आपका। पूछा गया सबसे छोटा भिन्न दूसरे नंबर का। सबसे छोटा भिन्न कौन? सबसे छोटा भिन्न वह होगा जो ऊपर सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटा ये है। इसके बाद दूसरा बताना है। इसके बाद 19 के बाद क्या आएगा? 17। इसका मतलब सबसे छोटा दूसरे नंबर का जो सबसे छोटा भिन्न है उसका जो आंसर आएगा वह 17/13 होगा। समझ में आया आप लोगों के? नहीं समझ में आया तो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल लिखा हुआ है, ये सवाल बहुत आते हैं, हर एक एग्जाम में आते हैं, 1 नंबर का जरूर आएगा। हमारे वीडियो को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखिए, इसमें देखिए अंतर आपको देखना है इन दोनों के बीच। देखिए 53 और 59 के बीच अंतर आपको कितने का देखा? शायद आप लोगों को पता चल गया होगा, 6 का अंतर है। 19-25 के बीच 6 का अंतर। 37-47 के बीच 6 का अंतर। 41-47, तो यहाँ पर 47 और 41 के बीच अंतर कितना है? 6 का। सॉरी, यहाँ पे क्या है? 43 और 37 के बीच देखना है। तो 37 + 6 बराबर कितना है? 47। यहाँ पे देखिए 31 और 25 के बीच अंतर कितना होगा? 6 का। तो अब देखिए अंतर तो समान है। नीचे वाला देखिए, फोकस कहाँ करिए? नीचे वाले में। ऊपर और नीचे वाले में कौन बड़ा? सर नीचे वाला छोटा है। नीचे वाला देखना है आपको, नीचे वाला कैसा है? छोटा। अगर नीचे वाला छोटा मिल जाए तो ट्रिक बदल दीजिए, मतलब ऊपर वाला जो बड़ा वह छोटा, ऊपर वाला जो छोटा वह बड़ा। अब यहाँ पे देखिए, नीचे हमने हर देखा, हर कैसा मिला? छोटा। तो हर छोटा तो ऊपर वाला जो बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। यहाँ पूछा गया है अवरोही क्रम। जो आरोही क्रम होता है इसमें सबसे पहले छोटा लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जैसे माना 10 से बड़ा क्या हो जाएगा? 11। 11 से बड़ा क्या हो जाएगा? 12। इसको कहते हैं आरोही क्रम। मतलब इसमें सबसे छोटे अंक है, सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। चलिए हम पता करते हैं सबसे छोटा कौन होगा। सबसे छोटा वह होगा जिसमें ऊपर वाला क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा क्या दिख रहा है? 59/57, मतलब ये भिन्न क्या होगा? तो यहाँ पे क्या लिखा? 59/53 लिखा हुआ है। ये सबसे क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। समझ में आ गया ना? इसके बाद इससे छोटा, तो ऊपर वाला देख रहे, इससे कम वाला कौन है? इससे कम मिलेगा आपको
47/41। इससे कम तो ये सेकंड नंबर पे आ गया। इससे मतलब ये सबसे छोटा, ये इसके बाद ये और बड़ा, इसके बाद और बड़ा, ये नंबर आ जाएगा तीसरे नंबर का। इससे और बड़ा ये आ जाएगा चौथे नंबर का। सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो क्या आंसर आप देते हैं? 25/19, 25/19 आंसर हो जाता। तो पूछा गया है आओ आरोही क्रम, तो लिख लीजिए। पहले सबसे कौन सा लिखेंगे? छोटा, सबसे छोटा 59/53। उससे बड़ा, इससे बड़ा सेकेंड नंबर का 47/41। इससे बड़ा 43/37। इससे बड़ा 31/25 और इससे बड़ा 25/19। 25/19 आंसर हो जाता आपका। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जो ये अगला सवाल है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया में सबसे छोटा बताइए। ठीक है, सबसे पहले एक ही का में अंतर देखिए। 3 और 4 के बीच कितने का अंतर? सर 1 का। इन दोनों के बीच कितने का अंतर? 3 का। इन दोनों के बीच कितने का अंतर? 3 का। सर अंतर अब समान नहीं हुआ, अंतर तो गड़बड़ा गया। हाँ, अंतर तो अब समान नहीं हुआ ना। चलिए तो अब देखिए यहाँ पे अंतर तो अब समान नहीं है ना। अब ये ट्रिक नंबर हमारे 2 पे आ जाएगा। ट्रिक नंबर 2 क्या, हम शॉर्टकट में बता देते, कुछ नहीं करना है आपको। अगर अंतर समान नहीं हो तो नीचे वाले को मतलब हर में अंश को घटाइए, जितना आ जाए उसको हर में भाग दे दीजिए। मतलब यहाँ समझेंगे छोटे शब्दों में। आप देखिए यहाँ पे 4 है, 4 में 3 घटाओ तो 4 में से 3 घटाओ कितना बचेगा? 1। यहाँ पे ऊपर 7 ही लिख देना। 10 में से 7 घटाओ कितना आएगा? 3। 5 में से 2 घटाए कितना आ जाएगा? 5 में से 2 घटाए कितना आएगा? 3। तो कुछ नहीं करना है, हर को अंश से घटा देना है, मतलब हर माइनस अंश, और जितना आ जाए उतने से डिवाइड कर देना है। यहाँ देखिए ये अंश है, ये हर है। यहाँ पे कितना है? 4। यहाँ पे कितना है? 3। 4 में 3 घटाए कितना है? 1। जितना आ जाए उसको हर में लिख देना, 4 को एलिमिनेट करके। 10 में 7 घटाया तो कितना है? 3, तो 3 से भाग दे दिया। 5 में से 2 घटाया कितना है? 3, इससे भाग। अब इसको नॉर्मली आप हल कर लीजिए। ऐसे अगर पूछा जाए सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा यही होगा। इन दोनों में से दिक्कत हो गई, इन दोनों में दिक्कत हो, कोई बात नहीं। यहाँ देख लीजिए, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, मतलब 2 पॉइंट कुछ आएगा, इसमें तो पॉइंट ही आ जाएगा। सबसे छोटा कौन हो जाएगा? आंसर 2/5 आंसर हो जाएगा। 3। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे 2/3, लेकिन 2/3 आंसर पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2/5। समझ में आ गया? चलिए अगला सवाल देखेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये लिखा हुआ है को आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे भी बड़ा। ठीक है, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, फिर उससे भी बड़ा। अंतर देखें, कुछ नहीं करना, अंतर देखना। इसको इसमें घटाए कितने का अंतर आ रहा है? तो इधर आप देखेंगे शायद 9 का नंबर आएगा। इसमें अंतर देखेंगे 5 और 1 के बीच कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। इसके बीच देखेंगे कितने का अंतर है? 8 का अंतर है। 2 और 5 के बीच, 2 और 7 के बीच कितने का अंतर है? 5 का अंतर। मतलब अंतर समान नहीं हुआ। अगर अंतर समान होता तो पहली बार ट्रिक से मिनटों में आंसर। इसमें भी सरल है, तुरंत आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले वैसे ही नोट कर देना 4। और ये क्या है? हर में अंश को घटाओ कितना आ जाएगा? 9। कुल मिला के वही समझिए, जो अंतर है वही आंसर हो जाएगा। तो 9 आ गया। इसमें घटाया, 1 वैसे लिख दिया, 5 में से 1 घटाया 4, 3 लिख दिया, 11 में 3 घटाया 8, 2 ऐसे ही लिख दिया, 7 में से 2 घटाया 5। अब क्या है, इसको सिंपली आप कर लीजिए। को और होगा सबसे छोटा। तो देखिए सबसे छोटा अगर बताया जाए तो आप हल्का से डिवाइड कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है? दशमलव, यहाँ पे क्या हो जाएगा? दशमलव लगाएंगे, 5 के बीच 0.4, यहाँ भी दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देंगे दशमलव लगा दिया तो 30 हो गया। 8 त्रिका 24, तो 0.3 ही आ जाएगा। इसमें क्या दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 4 दूनी 8। यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 40 हो जाएगा। 8 त्रिका 24, 9 त्रिका 22, 9 चौको 36, मतलब 4 बार जाएगा। अगर पूछा जाए सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन दिख रहा है? जी दिस नंबर। इसका मतलब है 1/5 सबसे छोटा, तो 1/5। इसके बाद इससे बड़ा कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा, इससे बड़ा ही दिख रहा है, मतलब कितना हो जाएगा? 3/11 है।
अगर अब पूछा जाए इन दोनों में दिक्कत आ गई, तो इसमें देखिए इन दोनों में क्या, इसमें अभी रिमेनिंग नहीं बचा था, क्योंकि दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया तो 20 हो गया, 5 हो गया 20, लेकिन इसमें रिमेनिंग बचा है 9 चौको 36, 4 बचा है, इसका मतलब ये तो भाग चला गया, तो इसके बाद इसका नंबर आएगा, फिर इसका नंबर आएगा, तो कितना आ जाएगा, इसकी जगह ये लिखेंगे आप 2/7, और सबसे बड़ा हो जाएगा 4/13। तो ये आपको ट्रिक बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। अगर अंतर समान है तो मिनटों में आंसर, अगर अंतर समान नहीं है तो हर में अंश को घटा लीजिए, इस प्रकार थोड़ा सा भाग दे लीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए अभी और प्रैक्टिस कराते हैं, अगला सवाल देखेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, इनमें अंतर देखेंगे तो इसमें कितने का अंतर है, 9 और 14 के बीच 5 का अंतर, 5 और 16 के बीच 11 का अंतर, 11 और 17 के बीच 6 का अंतर। तो अंतर समान नहीं है। अगर अंतर समान नहीं है तब क्या करना, कुछ नहीं करना है आपको, 9 ऐसे लिख देना है, 14 और 9, 14 में 9 घटाना है, हमेशा याद रखिए 14 में 9 घटाना है, 14 में 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5। फिर इसके बाद 5 वैसे लिख देना है, 16 में 5 घटाएंगे 11 है, 11 को वैसे लिख देना, ये वाला 11 है, 17 में 11 घटाएंगे कितना जाएगा, 17 में जैसे ही आप 11 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 6। अब थोड़ा सा भाग दे लीजिए, यहाँ देखिए पूछा गया है अवरोही क्रम, मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा छोटा, फिर उससे भी छोटा, फिर उससे भी छोटा। तो यहाँ देखिए अगर आप भाग देंगे इसको, तो यहाँ पर आप देखिए भाग देंगे तो इसका 5 एकम 5 मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा, इसमें भाग देंगे तो इसमें तो आपको पहले तो दशमलव ही लगाना पड़ेगा, मतलब ये वाला तो सबसे छोटा ही जा रहा है, यहाँ पे तो 1 दशमलव कुछ आ रहा है, इसको भाग देंगे तो 6 एकम 6 मतलब 1 दशमलव कुछ, तो सबसे छोटा तो ये हो गया, तो सबसे छोटा लिख देते हैं पहले 5/11। अब दिक्कत आ गई इन दोनों में कौन बड़ा होगा, यहाँ देखिए कुछ नहीं है, आपने जब इसको भाग दिया तो 5 एकम 5 बचे कितना 4, तो 4 बता और 8 5 40 मतलब 1.8 आया। इस जब भाग देंगे तो इसमें आपने जब भाग दिया तो 6 एकम 6 बचा कितना 5। अब ये 5 बचा तो 6 6 6 7 42 और 6 48 मतलब ये बचा हुआ 8, और इसके बाद 2 रिमेनिंग ही बच गया, 2 रिमेनिंग यही शो करता है कि इसके बाद अभी और नंबर आएगा, जबकि यहाँ पे क्या है कंप्लीट भाग चला गया है, इसका मतलब है सबसे बड़ा ये होगा, क्योंकि इसमें भी और अंक आने, इसमें तो नहीं आने ना। सबसे बड़ा कौन 11/6, इससे बड़ा कौन, अगर इससे बड़ा पूछे सॉरी इससे छोटा, सबसे बड़ा कौन 11/6, 11/6 नहीं है यहाँ पे, यहाँ देखिएगा 11/17 लिखा हुआ, इन पे नहीं लिखना है आपको, आपको जो लिखना है इनमें लिखना है। तो सबसे अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ये फर्स्ट, सेकंड नंबर पर 9/14, सेकंड नंबर पर, और थर्ड नंबर पर कौन हो जाएगा ये, इसका अरेंज कर लेंगे। सबसे बड़ा लिखना है तो फर्स्ट नंबर पे लिखिएगा आप जो अंक है ये वाला, सेकंड नंबर पे लिखेंगे 9/14, और थर्ड नंबर पे लिखेंगे 5/16, क्योंकि अवरोही क्रम का मतलब होता है पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। चलिए अगर आप ये भी नहीं समझना है तो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये है आपके पास, में सबसे छोटा भिन्न बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। अंतर देखिएगा आप, 6 और 7 के बीच कितने का अंतर सर 1 का, 7 और 9 के बीच अंतर 2 का, 4 और 5 के बीच 1 का अंतर, 5 और 7 के बीच 2 का अंतर। देखिए एक और ट्रिक आपको बता दें, जितना ज्यादा इन दोनों के बीच अंतर होगा वो संख्या उतनी क्या होगी, छोटी होती है। यहाँ पे देखिए आपको पता चला इनमें 1 का अंतर है और इनमें 2 का अंतर है, जिनमें कम अंतर वो संख्या बड़ी होगी। पूछा गया, ये ट्रिक है आपको बता दे रहे हैं, सबसे छोटी पूछा गया है। सबसे छोटी का मतलब है अगर अंतर ज्यादा होगा वही तो सबसे छोटी होगी, यहाँ अंतर क्या कम है, इसका मतलब ये दोनों तो छोटी हो ही नहीं सकती हैं, ये दोनों इन दोनों से बड़ी होंगी, क्यों, इनके बीच अंतर जो है 1 से ज्यादा है। अब देखिए आपको सिर्फ फोकस करना है इन दोनों पर, या तो आंसर ये होगा या तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, वही पुरानी वाली ट्रिक लगा लीजिए, नहीं पुरानी वाली लगानी है तो भी देख लीजिए, इन दोनों को लिख लेते हैं, 7/9 और 5/7 में कौन छोटा है। इन दोनों के बीच आपने अंतर अभी देख चुके हैं, अंतर कितने का मिला था 2 का, इनमें भी अंतर कितने में 2 का। अब पुराना ट्रिक फिर से आ जाइए, इन दोनों में से ऊपर वाला नीचे वाला देखिए छोटा या बड़ा, नीचे वाला सर बड़ा है, नीचे वाला क्या है बड़ा है, इन दोनों में कौन बड़ा, नीचे वाला सर बड़ा है। अगर नीचे वाला बड़ा हो मतलब हर कैसा है,
बड़ा, तो ऊपर वाला जो बड़ा सो बड़ा, जो छोटा तो छोटा। तो ऊपर वाला ये कैसा है सर, बड़ा है इससे 5 से, तो ये बड़ा है तो ये बड़ा ही होगा। ये क्या छोटा है तो छोटा ही होगा। जो ट्रिक नंबर 1 थी उसी पर ही है। तो आपका जो सबसे छोटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5/7 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करवाइए और लाइक जरूर भेजिए। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो उनको भेजिएगा। इसी ट्रिक से मात्र आपको 3 सेकेंड में आंसर मिलेगा और आप अपने एग्जाम को क्रैक कर लेंगे और 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।